हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस, हम लेकर के आए थे आपके लिए पाइथन की सीरीज, और पाइथन की सीरीज में हम पढ़ रहे थे डिक्शनरी। तो डिक्शनरी की पिछली वीडियो में हमने काफ़ी कंटेंट कवर कर लिया था। आज की जो वीडियो है उसमें हम काफ़ी प्रोग्राम्स करेंगे डिक्शनरी से रिलेटेड, और क्या क्या कर सकते हैं हम डिक्शनरी से वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब पिछली क्लास में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मान लीजिए आपके पास एक डिक्शनरी है। तो चलिए मैं यूज़र से डिक्शनरी बनाता हूँ ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। तो एक डिक्शनरी ली मैंने एम्प्टी, और एक की के लिए मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। की के लिए एंटर द वैल्यू या एंटर द जो भी आप चाहते हैं। मान लीजिए मैं नाम और सैलरी की डिक्शनरी बना रहा हूँ, तो एंटर द नेम। और की के बाद अब आपको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू के लिए एक वेरिएबल तैयार करिए अपना इनपुट। अब आपको सैलरी जो चाहिए गाइस, वो सैलरी इंटीजर में होती है, तो आपको यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, तो इंट लगाना पड़ेगा। ये सब आप पढ़ चुके हैं, अगर आप शुरू से मेरी सीरीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। मैंने ये सारी चीज़ें डीपली पढ़ाई हैं। एंटर द सैलरी। चलिए, अब आप देख सकते हैं की और वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब इनको एंटर करना है, तो डी, क्योंकि डिक्शनरी का नाम डी है, और अंदर की पास कर दीजिए, और की के अंदर किसको, वैल्यू को पास कर दीजिए। और यहाँ पे प्रिंट करा लीजिए आप डिक्शनरी को अपनी। ये तो था सिर्फ एक के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी कि मैं इसमें 2-3 वैल्यू स्टोर कराऊंगा, तो मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा फॉर आई इन रेंज। मान लीजिए मैं 4 वैल्यू स्टोर कराना चाहता हूँ, तो 4 बार तक मैं लूप चलाता हूँ, और मैं इन्हें अब किसके अंदर पास कर दूंगा, लूप के अंदर। देखो गाइस, लूप जो है वो क्या करता है, रिपीटेशन का काम करता है किसी चीज को। मेन क्या है, लॉजिक, कि आप कैसा लॉजिक सोचते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अब रन कराता हूं। एंटर द नेम, थोड़ा साफ साफ ही लिख लेते हैं, शुभम। सैलरी ये, नेम विपुल, सैलरी ये अजय, और किंग कोई लड़का है दोस्त मेरा। ये आपके सामने एक डिक्शनरी बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि ये जो डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी में से आपको शुभम की सैलरी बतानी है। तो उसके लिए मैंने आपको पिछली क्लास में एक मेथड सिखाया था सिंपल, जिसमें मैंने बताया था कि आप डी लगा दीजिए, और डी लगाने के बाद उसके अंदर आप अपनी की पास कर दीजिए। ये इसके अंदर आप अपनी की पास कर दीजिए और प्रिंट करा लीजिए इसको, तो वो जो इस की वैल्यू होती थी वो आपको बता देता था। ठीक है, ये जो मैंने यूजर से डिक्शनरी ली है, इसको मैंने पिछली क्लास में अच्छे से समझा रखा है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो पिछली क्लास की वीडियो पहले आप देखिए, क्योंकि डिक्शनरी पढ़ रहे हैं तो शुरू से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, मेरे पास एक और मेथड है जिसकी मदद से मैं किसी भी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक सिंपल डिक्शनरी बनाता हूँ, तब समझाता हूँ, उसके बाद यूजर से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मेन काम है, समझ में आना चाहिए। मान लीजिए मेरा 1 की है और ये वैल्यू है, मतलब 1 रोल नंबर, और ये वैल्यू हो गई। ये 2 रोल नंबर मैंने एक बनाया, और इस 2 रोल नंबर में मान लीजिए कोई लड़का है विपुल। फिर मैंने एक और रोल नंबर बनाया 3, इसमें कोई लड़की है राधा। अब मैं प्रिंट कराता हूं पहले डिक्शनरी को, ताकि आपको समझ में आए। तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक डिक्शनरी बनके तैयार हो चुकी है गाइस, और उस डिक्शनरी के अंदर अब हमें काम करना है, और आज जो हमने पीछे सीखा था उसी में ही थोड़ा सा आगे चलना है। तो अब मैं आपसे ये कहता हूं कि आप मुझे रोल नंबर 1 का नाम बताओ। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे प्रिंट और डिक्शनरी का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर की पास कर देंगे। मतलब 1 का चाहिए तो आपने 1 पास कर दिया। तो आप देख सकते हैं शुभम आ चुका है, लेकिन हम इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। तो जो दूसरा तरीका है वो कहता है
गेट। क्या था? डॉट गेट। आपको क्या करना है, अपनी डिक्शनरी का नाम लिखना है और डिक्शनरी का नाम लिखने के बाद आपको एक मेथड कॉल करवाना है जिसका नाम है डॉट गेट। तो आपको लिखना पड़ेगा डी डॉट गेट और ये गेट कहता है मुझे की बता दो, तो आपने बोला 1, ठीक है। अब देखिए ये भी वही काम करेगा, तो आपको समझ में आ चुका होगा। लेकिन जब हमारे पास वो तरीका था तो ये तरीका क्यों आया? ठीक है, क्योंकि कोई नई चीज आती है तो कुछ ना कुछ चेंजिंग होती है तभी तो आती है। तो ये गेट क्यों आया? जो हम वैसे चीजें निकाल सकते थे, तो ये गेट के आने का फायदा क्या हुआ? तो गाइस जो गेट है, अभी समझते हैं हम गेट में डिफरेंस और जो हम सिंपल कर देते हैं उसमें डिफरेंस। मान लीजिए मैंने आपसे कहा उसके लिए मेरे को आपको कुछ करना पड़ेगा, देखते हैं ये। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो मैं चाह रहा हूँ मैं वो निकाल रहा हूँ। अब मैं यूजर के जरिए निकलवाऊंगा। जैसे मैंने बोला एक n ले लिया मैंने वेरिएबल और वहां पे मैं कहता हूँ इंट एंटर द रोल नंबर। अब जो यूजर है वो रोल नंबर डालेगा और उसके अकॉर्डिंग सैलरी आएगी। मतलब यूजर के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। जो रोल नंबर है हमारा, अब वो कौन डालेगा? यूजर डालेगा। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं कि कोड चल रहा है नहीं चल रहा है। एंटर द रोल नंबर, मैंने 1 डाला अभी, ठीक है कोड। अब मुझे, अब यूजर जो है वो कुछ भी डाल दे, उसके अकॉर्डिंग प्रिंट होकर के क्या आना चाहिए? सैलरी। तो आपको जाहिर सी बात है अपने आप तो प्रिंट होगा नहीं, आपको एक प्रिंट स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी और मैं पहले यूज करूंगा डी ऑफ वाला मेथड। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में मैं क्या पास कर दूंगा? n। अब अगर मैंने n पास कर दिया तो वो पहले वाले तरीके की तरह करेगा काम। तो देखते हैं, एंटर द रोल नंबर। आपने देख रखा होगा कि आपकी स्क्रीन पे 1 2 3 3 रोल नंबर हैं, तो जो आपका मन करे वो देखिए। मैंने 3 डाल दिया तो राधा बता दिया उसने कि 3 पे कौन है? राधा है। ठीक है, चलिए अब आप देख सकते हैं रोल नंबर के हिसाब से नाम बता रहा है। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपकी डिक्शनरी में 4 रोल नंबर है नहीं, उसने 4 डाल दिया तो इसने क्या दे दिया? एरर दे दिया। तो हम नहीं चाहते कि एरर आए, हम ये चाहते हैं कि वो हमें ये टाइप करके दे कि ये है ही नहीं। ठीक है, दिस आइटम इज नॉट इन अवर डिक्शनरी, ये दे। तो उसके लिए हमारा जो यूज हुआ वो हुआ गेट। गेट ये काम बाखूबी करता है। तो आप लिखेंगे डी डॉट गेट। गेट आपसे कहता है कि मुझे बता दो जो की आप चाहते हैं और कॉमा लगा के जो स्टेटमेंट आप चाहते हैं कि जब गलती हो जाए तो कुछ स्टेटमेंट आ जाए, तो वो स्टेटमेंट लिख दो। तो आप लिख दीजिए नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। अब रन कराते हैं और समझते हैं। मैंने बोला 1 तो शुभम दे दिया। ठीक है, अब देख सकते हैं आप 1 पे शुभम है, 1 2 3 3 ही तो है की और उनकी वैल्यूज भी 3 है। पर अब मैंने आपसे ये कहा कि एक काम करो आप 8 दे दो, तो कहता नॉट फाउंड। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि सिंपल में और गेट में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए और कुछ सीखते हैं। तो डिक्शनरी का जो मेन कॉन्सेप्ट था, सारा कॉन्सेप्ट डिक्शनरी का खत्म हो चुका है। अब डिक्शनरी के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, कुछ प्रोग्राम्स लेते हैं उनकी मदद से और अच्छी करते हैं अपनी डिक्शनरी। तो पहला प्रोग्राम क्या है? पहला प्रोग्राम आपका यह है कि आपके पास एक सेट पड़ा है और उस सेट में कुछ एलिमेंट पड़े हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता कितने एलिमेंट पड़े हैं। और दूसरी आपके पास पड़ी है एक लिस्ट और इस लिस्ट में भी कुछ एलिमेंट पड़े हैं। मैंने आपसे कहा कि इन दोनों की मदद से, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे कहा इन दोनों की मदद से एक डिक्शनरी तैयार करिए जिसमें सेट बनेगी की और लिस्ट बनेगी वैल्यू। ठीक है, तो आपने सुन लिया होगा ध्यान से। मैंने आपसे कहा कि एक डिक्शनरी तैयार करिए जिसमें सेट बनेगी की और लिस्ट बनेगी वैल्यू। आप वीडियो को पॉज करके इसको करिए। ठीक है, जब नहीं आता है तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ खैर। ठीक है, पर पहले आप पॉज करके प्रैक्टिस करके देखिए कि हो रहा है नहीं हो रहा है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कंटेंट। तो सबसे पहले मुझे एक सेट चाहिए, तो मैं एक सेट ले लेता हूँ। मान लीजिए 1 2 3। मैं रोल नंबर और नेम स्टोर कराऊंगा। तो रोल नंबर को मैंने इसमें डाल दिया और लिस्ट बनाता हूँ एक में, और लिस्ट के अंदर मैं क्या स्टोर कराता हूँ? नेम। तो शुभम, विपुल,
अजय। ये 3 नेम है और 3 रोल नंबर है। अब आपको क्या करना है कि इनकी मदद से एक डिक्शनरी आपको तैयार करनी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले एक मैं एमपीटी डिक्शनरी ले लेता हूँ। ठीक है, इस काम को अभी हम करेंगे लॉजिक से, लॉजिक से करेंगे, लॉजिक के बाद हम इसे करेंगे एक मेथड से। ठीक है, तो पहले लॉजिक देखते हैं। अब आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि की और वैल्यू, अगर सेट की जो लिस्ट है, सेट की जो लेंथ है, अगर वो लिस्ट की लेंथ के बराबर नहीं होगी तो की और वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं। जैसे मैंने बोला कि 1 और 2 है, इसमें 3 है ही नहीं, और नीचे आपने 3 दे रखे हैं, तो ये पॉसिबल तो होगा ही नहीं। तो सबसे पहले आपको तो ये चेक करना पड़ेगा कि इनकी लेंथ बराबर है या नहीं है। तो लेंथ बराबर है या नहीं है सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। तो कंडीशन डाल दीजिए इफ। लेंथ के कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था, लेंथ एक मेथड है, उसके अंदर आप क्या पास कर दीजिए, जिसकी लेंथ आप निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो इफ लेंथ ऑफ एस मतलब सेट की। ठीक है, अब इसको मैं एक बड़े ब्रैकेट में ले लेता हूं। लेंथ ऑफ एस, सेट की लेंथ, इक्वल टू, अगर इक्वल टू वो हो किसके, लेंथ ऑफ लिस्ट के। ये मतलब जो लेंथ है एस की, सेट की, अगर वो इक्वल होगी लेंथ ऑफ किसके, लिस्ट के, तभी तो स्टोर कर पाएंगे आप, वरना स्टोर थोड़ी ना कर पाएंगे। अब बात करते हैं स्टोर के लिए। ठीक है, तो स्टोर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको की बनाना है, और की बनानी है और वैल्यू बनानी है। ठीक है, तो आपको पता है कि इसके अंदर की पास होती है और इक्वल टू में वैल्यू पास होती है। ये तो आपको पता है कि इसके अंदर क्या पास होती है, इसके अंदर की पास होती है और इसके अंदर पास होती है वैल्यू। ठीक है, अब सेट जो है हमारा वो तो इंडेक्सिंग फॉलो नहीं करता, लेकिन हमारा जो लिस्ट है वो इंडेक्सिंग फॉलो करता है। ठीक है, तो की के लिए तो हम लूप आसानी से चला सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डिक्शनरी में लूप कैसे चलाते हैं, हमने सीखा था। लेकिन लिस्ट के लिए थोड़ी दिक्कत पड़ेगी, वैल्यू के लिए। तो हम एक काम करते हैं, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे एक्स, इसको स्टार्ट कर देते हैं 0 से। अभी आप देखिएगा, मैं समझाऊंगा अभी आपको। एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्स और इसको स्टार्ट कर देते हैं 0 से। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे एक लूप चलाना है 4, और वो लूप मुझे कहाँ पे चलाना है, आई इन एस, मुझे चलाना है वो सेट पे। मैंने सेट पे एक लूप चला दिया। अब जो मैं ये सेट पे लूप चला रहा हूँ, इसमें मुझे क्या स्टोर कराना है, डी ऑफ, क्योंकि डिक्शनरी जो है मैंने डी से डिफाइन करी है, डी ऑफ आई। आपको पता है आई का मतलब क्या है यहाँ पे, की। ठीक है, डी ऑफ आई इक्वल टू में मैं क्या कर दूंगा, एल, एल मेरी क्या है, लिस्ट, एल ऑफ एक्स। ठीक है, और ये करने के बाद मैं क्या करूंगा, नीचे अपनी एक्स की वैल्यू क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, और मैं प्रिंट करा लेता हूं अब लास्ट में अपनी डिक्शनरी। ठीक है, अब ये मैंने कोड लिख दिया। अब कोड को समझते हैं। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा तीनों तक। सबसे पहले बात करते हैं एक्स की। मैंने ये कहा कि पहले लेंथ चेक करी, दोनों की लेंथ इक्वल है। जब जैसे इक्वल है नीचे आओ, 4i इन एस, क्योंकि मुझे की किसे बनाना है, सेट को, तो मैं सेट में लूप चला देता हूँ। मैंने लिखा डी ऑफ आई। डी ऑफ आई का मतलब क्या है, आई जो है वो सेट में चल रहा है, सेट की सबसे पहली वैल्यू क्या है, 1, सबसे पहली वैल्यू क्या है, 1, तो डी ऑफ आई में वो क्या लेकर के आएगा, 1 लेकर के आएगा। ठीक है, अब 1, तो डी ऑफ 1 इज इक्वल टू एल ऑफ एक्स। एल मतलब जो हमारी लिस्ट डिफाइन करी है मैंने वो है एल, और एक्स को मैंने 0 से डिफाइन किया है, क्योंकि लिस्ट में जो इंडेक्सिंग चलती है वो 0 से चलती है, आपको पता होगा। तो 0 का मतलब क्या है, पहला एलिमेंट। ठीक है, तो डी ऑफ आई मतलब सेट का पहला एलिमेंट, और एल ऑफ एक्स लिस्ट का पहला एलिमेंट, तो एल 0 हो गया, तो ये इसके अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहाँ तो जो सेट की जो वैल्यू है वो लूप की वजह से बढ़ती चली जाएंगी। आई एक बार सेट में चलेगा, फिर दोबारा चलेगा, फिर जितनी बार मतलब एलिमेंट उतनी बार चलता जाएगा। लेकिन लिस्ट की जो एक्स की वैल्यू उसको तो आपको खुद बढ़ाना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, नीचे एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 कर दीजिए। पहले 0 थी, फिर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 मतलब 1 हो गई। अब यहाँ क्या चली जाएगी, 1। ठीक है, तो इसी तरीके से स्टोर होती चली जाएंगी। आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। चलिए रन करा के देखते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने जो लिस्ट और सेट था वो डिक्शनरी में कन्वर्ट होके आ चुका है। ठीक है, देखिए। चलिए अब इसी चीज़ को मुझे कोड से नहीं करना, मुझे करना है मेथड से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
देखिए, सबसे पहले आपके पास एक लिस्ट है और एक सेट है, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक मेथड लगाना है, और वो मेथड क्या कहता है, वो मेथड कहता है एक वेरिएबल लो, उस वेरिएबल में लिखो डिक्ट। ये आपने देखा ही था अभी कि मैंने सिखाया था कि डिक्शनरी को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। अब ये जो इसका ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये जहाँ पे आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं, इसके अंदर आप क्या पास करेंगे, इसके अंदर आप एक मेथड पास कर दीजिए जिसका नाम है जिप। और जिप कहता है मुझे वो दो चीजें दे दो जिनको आप की और वैल्यू बनाना चाहते हैं। तो की आप बनाना चाहते हैं सेट को, और वैल्यू बनाना चाहते हैं लिस्ट को। दे दिया आपने। अब बंद करिए इसे और अब प्रिंट करा लीजिए अपने डी को, ठीक है, क्योंकि डिक्शनरी जो है वो डी के अंदर स्टोर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मुझे कोड नहीं लिखना पड़ा और मेरा आउटपुट आपके सामने आ चुका, ठीक है। चलिए और सीखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक डिक्शनरी है ये, तो मैंने आपको बताया था कि की यूनिक होती है, की अकेली होगी, लेकिन हम वैल्यूज को एक से ज्यादा बार डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक स्कूल का नेम और रोल नंबर बताओ, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है, 3 बच्चों का मैंने बोला है। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, एक 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 देखते हुए आ रहे थे। अब देखेंगे 3 का एक साथ। तो मान लीजिए मैंने एक नेम ले लिया, नेम को मैंने क्या बनाया यहाँ पे की, और इसकी वैल्यू 3 बच्चों का नेम मुझे एक साथ स्टोर कराना है। तो मैं क्या लिखूंगा, एक लिस्ट बनाऊंगा। पहला बच्चा आ गया, दूसरा बच्चा आ गया और तीसरा बच्चा आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप वैल्यू को लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब की कॉलम की वैल्यू आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं एक और बनाता हूं रोल नंबर का। रोल नंबर की एक की बनाई और 3 बच्चे हैं तो 3 रोल नंबर देना पड़ेगा, तो लिस्ट लेनी पड़ेगी। मान लीजिए एक का 19 है, एक का 3 है और एक का 7 है। अब आप अपनी डिक्शनरी प्रिंट करा लीजिए। तो आप देख सकते हैं आपकी डिक्शनरी आपके सामने प्रिंट होकर के आ चुकी है, ठीक है। नेम 3 बच्चों के नेम ले आई वो स्कूल के, और उन्हीं तीनों का वो रोल नंबर भी साथ में लेकर के आई है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए और सीखते हैं। अब अगर इन्हें आपको अलग अलग करना है, अलग अलग सेपरेट लाइन में दिखाना है, तो लूप का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। और लूप के कॉन्सेप्ट को कैसे करते थे हम, दोनों को दिखाना है तो फॉर 2 वेरिएबल लीजिए आई कॉमा जे इन, कहाँ पे, डी में, और डॉट लगा दीजिए क्या, एक मेथड आइटम्स, और प्रिंट करा लीजिए अब किसको, आई और जे को। तो कहता नाम ये रहा, रोल नंबर ये रहा। तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और अगर आप इसी कोड को सिंपल करते तो बहुत ज़्यादा लाइनें भी खर्च होती, टाइम भी लगता। इसमें देख सकते हैं आप चुटकियों में हो जा रहा है सारा काम। चलिए और कुछ सीखते हैं। अब हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है, अब प्रोग्राम्स करते हैं कुछ। मान लीजिए आपको एक प्रोग्राम करना है अब, और वो प्रोग्राम ये करना है कि एक स्टूडेंट है, उसके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आपको यूज़र से ही लेने हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट है, ध्यान से सुनिएगा, स्टूडेंट है, स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आपको यूज़र से लेने हैं, और मार्क्स लेने के बाद उन मार्क्स का सम करना है, फिर परसेंटेज निकालना है, फिर आपको चेक करना है कि वो फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, ठीक है। तो ध्यान से सुन लिया होगा आपने, और इस प्रोग्राम को आप करिए वीडियो को पॉज करके। मैं तो करता ही हूँ, ठीक है। जब नहीं निकलेगा आप पे तो पॉज ओपन करके आप अपना समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे एक डिक्शनरी चाहिए। इस डिक्शनरी के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे एक स्टूडेंट चाहिए। तो की मैं किसे बनाता हूँ, एक स्टूडेंट बनाता हूँ मैं। मान लो मेरा स्टूडेंट है शुभ, और वैल्यू बना देता हूँ मैं, यूज़र से मैं बाद में करूँगा, पहले नॉर्मल देखो। वैल्यू बना देता हूँ मैं मार्क्स को 20, 30, 60 हो गया ये, ठीक है। अब
अगर मैं एक और लेना चाहता हूँ स्टूडेंट, तो मैं और ले लेता हूँ विनय। विनय को मैं क्या करता हूँ, मार्क्स बनाता हूँ इसके। अब 46, 8, 8, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें नाम प्रिंट कराना है और मार्क्स का टोटल प्रिंट कराना है नाम के सामने। तो मैं एक लूप चलाता हूँ फॉर i, j इन। कहाँ चलाना है मुझे, ये चलाना है मुझे डिक्शनरी में, तो d डॉट आइटम। अब आप प्रिंट करा लीजिए किसे, i और j को, i और j को। तो आप देखेंगे अभी आउटपुट वो नहीं आएगा जो आप चाह रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग आ गया। अब यहाँ पे जो मुझे आउटपुट चाहिए वो ये चाहिए कि शुभम आ जाए, शुभम के बाद यहाँ पे ये जो आए टोटल मार्क्स आए इनका, जैसे 30, 20, 50, 6, 5, 11, 110 ऐसे आए, ठीक है। चलिए, या मैं चाहता हूँ परसेंटेज आ जाए, इनकी परसेंटेज आ जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो देखते हैं। तो सबसे पहले एक काम करिए, एक लूप चलाइए, ध्यान से देखिएगा, एक लूप चलाइए, डिक्शनरी में चला दीजिए सिंपल, फॉर i इन d। आपको पता है सिंपल i इन d चलाए तो ये की पे चल रहा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक प्रिंट कराना है आपको, सबसे पहले प्रिंट। अब प्रिंट में आपको क्या कराना है, आपको कराना है i, क्योंकि i के अंदर तो वो स्टोर हो रहा है, ठीक है, कॉमा। अगर मैं d ऑफ i कह देता हूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वैल्यू। i का मतलब क्या है, की, और d ऑफ i का मतलब क्या है, वैल्यू। अब जो ये आपकी d ऑफ i आ गई है, इसके अंदर 3 मार्क्स हैं, मुझे इन तीनों मार्क्सों का सम चाहिए। तो एक हमारे पास मेथड होता है सम नाम का, तो मैंने लिख दिया सम। एक मेथड है सम नाम का और उसके अंदर हमने इसको स्टोर करा दिया, ठीक है। अब सम तीनों का हो गया, आपको चाहिए था परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज आपको निकालना आता ही है, जितने नंबर होते हैं उनसे, जैसे मैंने बोला कि 5 सब्जेक्ट हैं और आपके 300 नंबर आए हैं, आपकी परसेंटेज बतानी है, तो आप क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपको परसेंटेज आपकी पता लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कितने हैं, सब्जेक्ट हैं 3, तो आप क्या करेंगे, अब इसे 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी परसेंटेज आपको पता लग जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए। शुभम की 36 है, विनय की 20 है, तो आई होप आपको समझ में ये आ चुका होगा, ठीक है। चलिए एक बार और कोड को देख लीजिए। आपके पास एक डिक्शनरी थी जिसमें नाम था और उसके मार्क्स थे, आपको बोला गया इनका नाम के साथ इनकी परसेंटेज बताओ भाई। तो आपने एक लूप चलाया फॉर i इन d। i इन d का मतलब क्या, डिक्शनरी में लूप चला दिया आपने। तो डिक्शनरी में जब लूप चलता है सिंपल, तो वो की पे जाके काम करता है। तो आपने पहले तो प्रिंट कराया i का मतलब क्या है, की मतलब शुभ, सबसे पहले शुभ आ गया, कॉमा। फिर आपने बोला दूसरा आप प्रिंट करा रहे हैं इसके अंदर क्या, सम d ऑफ i। d ऑफ i का मतलब क्या था, मार्क्स। आपके पास पहले सारे मार्क्स आए होंगे, ये 20, 30, 60। आपने सम मेथड लगाया, सम मेथड क्या करता है, सबको प्लस कर देता है, उसने तीनों को प्लस कर दिया। अब 3 सब्जेक्ट के मार्क्स थे, इसलिए परसेंटेज के लिए आपको इसको 3 से डिवाइड करना पड़ा, जो आपने कर दिया, और आउटपुट आपका आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो आपको करना था, ठीक है। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक बहुत तगड़ा प्रोग्राम करवाने वाला हूँ, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक स्कूल का डेटा लेंगे, उस स्कूल के डेटा में हम यूज़र से ही सारा काम करवाएंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे। स्कूल का डेटा लेंगे, एक छोटा सा, मतलब मान लीजिए एक प्रोजेक्ट सा ही है, एक स्कूल का डेटा लेंगे, उस डेटा के अंदर मार्क्स भी यूज़र से ही लेंगे, यूज़र ही मार्क्स बताएगा, और हम क्या बता देंगे कि नाम ये है और परसेंटेज ये है, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।